लोकसभा के भावी सांसद हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी मंच पे विराजमान, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष गुलजार बाबू, हमारे बीच में केंद्रीय सचिव के रूप में रूपदेव रवानी जी, महिला मोर्चा से केंद्रीय महासचिव के रूप में हमारे बीच में रजनी रवानी जी, मीडिया प्रभारी शहनवाज जी और अब तमाम लोग, ये महेशपुर पंचायत के पूजनीय मातागण, हमारे क्रांतिकारी साथीगण और आप तमाम लोग जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समय को देने का काम किया है, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, सबों को अभिनंदन करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। साथ ही चूंकि लगातार हम लोग जन पंचायत आशीर्वाद यात्रा में हैं, हमारा यात्रा का उद्देश्य ये है कि आज जिन उद्देश्यों के साथ में, जिन मकसद के तहत इस प्रदेश का विभाजन हुआ है, इस राज्य का विभाजन हुआ है, इस राज्य की तस्वीर बनी है, हमें उस राज्य में वो राज्य मिलनी चाहिए जिन राज्य का हकदार, जिन राज्य का असल हिस्सेदार हमारे झारखंड के लोग हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अफसोस देखिए कि आज हमें उस राज्य में अपनी आइडेंटिटी तक नहीं मिल पाई है, ये दुर्भाग्य का विषय है। हमें अपना परिचय नहीं मिल पाया है, ये अफसोस का बात है। आज दर दर की ठोकरें हमारे राज्य के लोग खाते हैं, हमारी महिलाएं दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि शासन प्रशासन और यहाँ के सांसद नेता मौन रहते हैं। उनको झारखंड के जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो अपना पेट कैसे भरेंगे, अपना झोली कैसे भरेंगे, अपनी संपत्ति कैसे अर्जित करेंगे, कैसे अपने संपत्ति को 1000 गुना बढ़ाएंगे, ये चिंता उन विधायक, उन नेताओं के दिलो दिमाग में है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारा कार्यक्रम लगातार हम लोग थक चुके हैं कार्यक्रम करते हुए। हमारे टाइगर जयराम महतो की तबियत भी लगातार खराब होती है और लगातार हम लोग कोई ऐसा दिन नहीं है जो 10, 12, 15 कार्यक्रम नहीं करते हैं। हम लोग मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अपने विचारों से अपने झारखंड के जनमानस को अवगत कराएंगे, झारखंड की हकीकत से अवगत कराएंगे, खदानों की हकीकत से अवगत कराएंगे। आज देखिए, जिस प्रदेश के लिए हमारे वीरों ने अपने लहू को देने का काम किया है, हमारे प्रदेश में, इस प्रदेश में शहीद शक्तिनाथ महतो जैसे शख्सियत ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, किसके लिए किया, ये सोचने का विषय है। यदि आज आप गंभीरता पूर्वक इस विषय पर मूल्यांकन नहीं करोगे, यदि आप इस विषय पर सोचोगे नहीं गंभीरता पूर्वक, तो कल भी आपका शोषण हो रहा था। जयराम महतो आए चाहे श्री राम आए, आपके शोषण से कोई बचा नहीं सकता जब तक आप नहीं जगोगे। जब तक आप नहीं जगोगे, आपको क्या लगता है कि क्या एक जयराम महतो आए हुए हैं ये समाज का कल्याण कर देंगे? नहीं, समाज के कल्याण के लिए आपको कमर कसना होगा, आपको तैयार होना होगा, सर पे कफन बांध के, और कहना होगा कि सबसे सर्वप्रथम गिरिडीह लोकसभा से सबसे पहले सब काम काज को छोड़कर टाइगर जयराम महतो को पूर्ण बहुमत से दिल्ली कैसे भेजेंगे, इसकी तैयारी आपको करना होगा। इसलिए तैयारी करना होगा कि आज तक आप जिनके लिए तैयारी किए हैं वो आपके लिए तैयारी नहीं किया, वो अपने परिवार के लिए तैयारी किया। यही उनकी हकीकत है, ये सच्चाई है उनकी। उन नेताओं की हकीकत यही है कि उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को बनाया है। आपके क्षेत्रीय विधायक ने बड़े बड़े शिप खरीदने का काम किया है, अपनी प्रॉपर्टी को 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाने का काम किया है। ये साहब का परिचय है। इस साहब को आपने चुना है, जमीन से फर्श से चुनकर आज तक आपने पहुंचाया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस क्षेत्र के लिए आपके माननीय विधायक महोदय या माननीय सांसद महोदय ने कितना कार्य किया? कुछ कार्य नहीं किया। इसलिए कार्य नहीं किया कि उनके दिमाग में यह बात फिक्स है कि चुनाव का समय आएगा। नरेंद्र मोदी को लॉन्च कर दिया है टोपी पहना के। आपके सही पैराशूटेड नेता को वो लाएंगे बाघमारा में, गिरिडीह लोकसभा में आएंगे, पैराशूटेड नेता आएंगे और कहेंगे कि हिंदुत्व के नाम पर वोट देना है। उधर हाथ छाप वाले आएंगे, इंडिया गठबंधन आएंगे और कहेंगे हाथ के नाम पर वोट देना है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर आपको बांटेगा। लेकिन आपको कहना है कि ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी। 24 साल का युवा तैयार हो गया है, 24 साल का प्रदेश तैयार हो गया है। इस बार खतियान की बात होगी, कोई मुसलमान और हिंदू की बात नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आज यदि हम लोग बाहर निकले हैं, अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए यदि बाहर निकले हैं, अपने झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए यदि बाहर निकले हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि बाहर निकले हैं, तो इन नेताओं के पेट में दर्द हो गया। इसलिए दर्द हो गया
कि इन्होंने झारखंड को लूट खंड बनाकर रखा था। ये साहब का हकीकत है। लेकिन हमने कहा है कि जब जागो तब सवेरा। झारखंड प्रदेश 24 साल के बाद तैयार होकर अपने झारखंड के हकीकत को पूछने के लिए नेताओं के कॉलर को भी इस बार पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो झारखंड की जनमानस तैयार है। कॉलर पकड़ के पूछेंगे कि बताइए, हमने आपको ये प्रदेश सौंपा, हमने आपको फर्श से लेकर अर्श तक देने का काम किया है, आपने जनता के लिए क्या कार्य किया, आपने प्रदेश के डोमिसाइल पर कितना बात किया, मुझे बताइए। वो पीछे हट जाएंगे। इसलिए हट जाएंगे कि अब तक उन लोगों ने सवाल ही नहीं किया है। टाइगर जयराम महतो आया, उन लोग अभी निर्णय नहीं ले पाया है कि गिरिडीह लोकसभा से, धनबाद लोकसभा से, चतरा लोकसभा से कैसे प्रत्याशी को तैयार करे कि जेबी कैसे उसका टक्कर दे पाए। ये भय है उनके अंदर। ये भय का वातावरण क्यों आया? कभी आप सोचिए कि ये भय का वातावरण स्थापित कैसे हुआ? ये भय का वातावरण इन नेताओं के दिलो दिमाग में कैसे आया? इसलिए आया कि आपके बीच में कड़ी मेहनत के साथ में आपका बेटा टाइगर जयराम महतो खड़ा है। उनकी ये सोच है कि कल हम रहे ना रहे, ये झारखंड रहना चाहिए। ये शहीदों की धरती है। शहीदों का अपमान जो हुआ है, शहीद परिवार का जो अपमान हुआ है, सुनील महतो के परिवार का जो अपमान हुआ है, शहीद शक्तिनाथ महतो के परिवार का जो अपमान हुआ है, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये विडंबना इस राज्य का है। इस राज्य की तकदीर को बदलेंगे, इस राज्य की तस्वीर को बदलेंगे। और हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। काम इस बुनियाद पर करते हैं कि ना तो हम किसी संवैधानिक पद पर पदस्थापित हैं, ना तो हम मुखिया है, ना तो जिला परिषद है, ना विधायक है, ना सांसद है। लेकिन आपका आशीर्वाद लेते हुए हम 2 साल के इस क्रम में हमने चला, 2 साल के इस सफर में हम चले हैं। और टाइगर जयराम महतो की सेना और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने 12 करोड़ मुआवजा इस प्रदेश के लोगों को दिलाने का काम किया। 12 करोड़ रुपया और 8 से 900 रोजगार भी हम लोगों ने दिलाया है। बताइए, बिना किसी पद पर पदस्थापित हुए 12 करोड़ मुआवजा यदि हम लोग दिला सकते हैं, तो यदि आपने सांसद चुनने का काम किया तो हम लोग हिला देंगे, दिल्ली हिला देंगे। ये तैयारी हमारी है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए कि हमने कहा है कि हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, टाइगर जयराम महतो के साथ चल रहे हैं। लोग आपके बीच में आएंगे बदनाम करने के लिए, ये हकीकत है दादा। आपको कहेंगे कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ये लोग कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंट है। तब आप कह दीजिएगा कि ये झारखंड का एजेंट है, हमारे माओ के लिए आया है, हमारी बहनों के लिए आया है, अपने प्रदेश के नौजवानों के लिए आया है, अपने प्रदेश के नौजवानों के लिए आया है। यह किसी का एजेंट नहीं है, माटी की सुरक्षा के लिए बाहर निकला है, माटी का एजेंट है। और इसी माटी के एजेंट को हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ में दिल्ली भेजेंगे। ये तैयारी हमारी है। आपके बीच में आएंगे, बदनाम करने की हर वो हथकंडा को अपनाएंगे, आपके बीच में लोगों को फोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आपको फूटना नहीं है, आपको कमर कस के तैयार रखना है। इसलिए कि हम लोग किसी राजनीतिक घराने से संबंध नहीं रखते हैं, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हमारा बैकग्राउंड है कि हम गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है। एक बार इस माटी की सुरक्षा के लिए अपने आप को आगे लाए हैं। आप आशीर्वाद देने का काम करें। कौन क्या कहता है, कौन बदनाम करता है, कौन भला करता है, कौन बुरा करता है, हम लोगों ने कभी इस बात की चिंता नहीं किया। हमने चिंता किया कि आप बदनाम कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने माटी के लिए आएंगे, अपने लोगों के लिए आएंगे और अपने सिस्टम को बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके बीच में टाइगर जयराम महतो हैं, लगातार कार्यक्रम पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लगातार अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं। हम भी रात में 12 बजे आए हैं, मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आपको देखते ही हमारी ऊर्जा में 4 गुना इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। यह आपकी दुआ का असर है। आप दुआ देने का काम करें, आप आशीर्वाद देने का काम करें। हम लोग इतिहास रचने के लिए तैयार हो चुके हैं। 24 साल का प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद।